Hello friends, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था एन फैक्टर एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। आज हमें एन फैक्टर निकालना होगा रिडॉक्स का। तो रिडॉक्स का जो एन फैक्टर हमें निकालना होगा उसके लिए जरूरी है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक आज हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो इस पर्पज से पढ़ने जा रहे हैं कि हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, इसके पर्पज से, क्योंकि हम रिडॉक्स चैप्टर यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा बेसिक ही बताऊंगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट पॉइंट ले लो कि इट मे बी रियल or imaginary charge. It may be real or imaginary charge. ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज भी हो सकता है, इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट of an element in a compound. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। मैं एक एक करके एग्जांपल लूंगा, काफी सारे एग्जांपल लूंगा। थर्ड पॉइंट, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू 0। जैसे Cl2, Br2, I2, फ्री स्टेट में जो कुछ भी पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेंगे? 0। फोर्थ, फॉर इन कंबाइंड स्टेट sum of oxidation number of an element in a compound equal to 0। कंबाइंड स्टेट में हर एक ऑक्सीडेशन नंबर के कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड में जितने सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आ जाएगा? 0। फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट। आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर हो जाएगा? जितना चार्ज प्रेजेंट है। सिक्स पॉइंट, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल चार्ज। ओके, एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। पहले सेवेंथ पॉइंट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a compound, maximum oxidation number of an element in a compound equal to group number. Next point, minimum oxidation number of an element इक्वल टू ग्रुप नंबर -8।
Group number will be taken as on the basis of Mendeleev's PT. Mendeleev's PT. ग्रुप नंबर जो लेंगे हम वो किसके हिसाब से लेंगे? मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो नटसेल में आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज हो सकता है, इमेजिनरी चार्ज हो सकता है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन बताता है? वो बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। कंबाइंड स्टेट में सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है? 0। इन केस ऑफ आयन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? चार्ज के बराबर। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल चार्ज के बराबर। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके हिसाब से? ग्रुप नंबर के हिसाब से। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8, और ये जो ग्रुप नंबर लेंगे हम वो मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक है, अब हमने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं उसको हम अप्लाई करना बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले कि मान लो हमने एग्जाम्पल लिया H2O, H2O2, KO2 और F2O में सब में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। आप देख लो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन कितना है? 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। अच्छा, हमने लिया H2O2, तो यदि आप H2O2 के स्ट्रक्चर की बात करो तो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, ये -1, कैसे? ये देखो H2O2, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, और +2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -1। फिर से थोड़ा H2O2 को देखो। यदि आप बात कर रहे हैं H2O2 का, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर होता है नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज। जैसे यहाँ पे +1 है तो ऑक्सीजन पे कितना डेवलप करेगा? -1। यहाँ पे +1 है तो ऑक्सीजन पे कितना डेवलप करेगा? -1। अच्छा, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है देन इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। इसका नाम हो गया पेरोक्साइड लिंकेज। तो इन केस ऑफ peroxide linkage, oxidation number of oxygen atom इक्वल टू -1। हमेशा, कोई जरूरी नहीं कि H2O2 में, किसी भी कंपाउंड में यदि 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा देन इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड लिंकेज के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, हमेशा -1 होगा। ये मैथमेटिकली भी आप प्रूव कर सकते हैं कि H2O2, तो क्या ले लोगे? O का निकालना है तो 2 इंटू 1 +2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमारे पास यहां पे कंपाउंड है KO2। यदि नाम पूछोगे तो सुपर ऑक्साइड है। क्या नाम है इसका? सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एज यू नो डैट कि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कितना? +1। तो यहां पे ले लो आप +1, 1 +2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1,
x इक्वल टू माइनस हाफ। मतलब ये हो गया कि सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, माइनस हाफ, माइनस हाफ। अब हम बात करते हैं F2O। अब जरा गौर करो F2O के बारे में। F2O को हल्के में नहीं ले सकते। F2O में देख लो कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका होता कितना है, -1, तो 2 इंटू -1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, यहां पे आ गया +2। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वाटर में कितना निकला है, -2, सुपर ऑक्साइड में -1/2, पेरोक्साइड में -1 और F2O में +2। तो एक ही ऑक्सीजन है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। नोट डाउन। चलो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है KMnO4। मैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एकदम प्यार से निकालो। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लेंगे, 1। Mn का निकालना है तो उसका X मान लो, X मान लिया। ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 इक्वल टू 0, तो 1 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, +7। तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +7। कितना आ रहा है, +7। कोई दिक्कत, ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लेते हैं K2Cr2O7 में हमें क्रोमियम का निकालना है। तो K2Cr2O7, तो 2 पोटेशियम का कितना, 1, 2 पोटेशियम है तो 2 इंटू 1। अच्छा बेटा, क्रोमियम का x मान लो, क्या दिक्कत क्या है, x मान लो, तो 2x प्लस ऑक्सीजन कितना है, 7, और ऑक्सीजन का कितना मान लोगे, -2 इक्वल टू 0, तो 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, तो 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6। कितना आ रहा है, +6। याद रहेगा, वेरी गुड। कमेंट्स भी करते रहना, और चैनल पे यदि अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या देख क्या रहे हो, केमिस्ट्री फंडा में सिर्फ कंटेंट ही मैटर करता है, और क्या, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। हियर कंटेंट इज द किंग, इंटेंट इज द किंग, बस। वेलकम बैक। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं H2SO4 में हमें सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का x मान लो, प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2 + x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। कितना आ गया, 6। नोट कर ले बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास H2H2O7, सॉरी H2H2O8, H2H2O8 इसका हमें निकालना है। यदि आप रूल से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। अब x इक्वल टू 7 हो नहीं सकता क्योंकि सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का है। मेंडलीव के हिसाब से सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 का है। मॉडर्न के हिसाब से अलग है, मेंडलीव के हिसाब से इसका ग्रुप नंबर क्या है, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले आए हो, 7, तो 7 तो हो नहीं सकता। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंडीशन में 7 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है
कि कुछ तो दिक्कत है, उस दिक्कत के बारे में हम यहां पे देख रहे हैं। चलो हम इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखो HOOSOOOOH, ये है आपका H2H2O8। अब देखो ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 -2 -2 -2 -2 -2 +1 +1। लेकिन जब दो ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड में होते हैं, सिंगल बॉन्ड से लिंक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड लिंकेज के कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? -1। तो ये -1, ये -1। अब यदि आप H2H2O8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो H2 का हो गया 2 × 1, सल्फर का 2x, और ऑक्सीजन देख लो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है -2 में। किसमें? -2 में। और 2 ऑक्सीजन है -1 में। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो +2 -2 कैंसिल, 2x = 12, x = 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। फिर से समझ लो कि H2H2O8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 -2 -2 -2 -2 -2। जब ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। तो दो ऑक्सीजन किस पे है? -1 पे। हाइड्रोजन +1 +1, तो H2H2O8, तो 2 × 1 +2 × x +6 × -2 +2 × -1 = 0। तो 2x = 12, x = 6। कितना आ गया? 6। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। ये देखो HOOSOOOOH, हाइड्रोजन कितना? +1 +1, ये -2 -2 -2 -2, ये -1 -1। इस ऑप्शन को समझने के लिए 2 बार लिख दो -1 -1। यहां पर भी समझने के लिए 2 बार लिख दो -1 -1। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज। अब यहां पे देखो +1 -1 कैंसिल, तो ये कितना बच गया? -1। इस -1 के कारण सल्फर पे कितना डेवलप हो रहा है? +1। इस -2 के कारण सल्फर पे कितना डेवलप हो रहा है? +2। इस -1 के कारण कितना डेवलप हो रहा है? +1। इस -2 के कारण कितना डेवलप हो रहा है? +2। तो टोटल कितना हो गया? +6। कितना हो गया? +6। अच्छा अब इस सल्फर का देख लो, ये +1 -1 कैंसिल, तो इस -1 के कारण इस पे +1, इस -1 के कारण +1, -2 के कारण +2, इस -2 के कारण +2, टोटल +6। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड बता दिया। तुम्हें जो भी मेथड पसंद हो, जिस मेथड से भी तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम IIT में पूछे, नीट में पूछे, जेईई मेंस में पूछे, जेईई एडवांस में पूछे, तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नोट डाउन। अच्छा इधर वाला वीडियो कट गया था, फिर से आप एक बार नट सेल में इसको फिर से समझ लो कि ये है हमारा H2H2O8, ठीक है। हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन -2 है तो 2 बार लिख दिया -1 -1। सल्फर का में ऑक्सीजन का -2, ये -2, ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है -1 -1, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नेबरिंग एटम के कारण डेवलप चार्ज होता है। तो +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया? -1, तो सल्फर पे +1, इस -1 के कारण सल्फर पे +1, इस -2 के कारण सल्फर पे +2, इस -2 के कारण सल्फर पे +2, तो टोटल कितना हो गया? +6। कितना हो गया? +6। सिमिलरली इधर भी अप्लाई कर सकते हो। +1 -1 कैंसिल, -1 के कारण +1, इस -1 के कारण +1, इस -2 के कारण +2, इस -2 के कारण +2, टोटल कितना आ गया? +6। टोटल आ गया +6। नोट कर लो। ठीक है, कर लिए।
ओके, यदि अभी तक आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने ऑक्सीडेशन नंबर यहां तक आपको बताया। इससे आगे की क्लास हमारी नेक्स्ट लेक्चर में चलेगी। थैंक यू।